मोटू और पतलू का जादुई वृक्ष। कहीं एक छोटे से गांव में रहते थे दो अच्छे दोस्त मोटू और पतलू। ये दोनों हमेशा मिलजुल कर हंसते खेलते रहते थे और हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ देते थे। गांव के पास ही एक जंगल था जिसमें अनेक प्राकृतिक रहस्यमय विचित्रताएं थी। एक दिन जब मोटू और पतलू जंगल की ओर बढ़ रहे थे तो उन्हें एक विशेष वृक्ष दिखा। यह वृक्ष बहुत ही ऊंचा था और उसकी पत्तियां बहुत ही चमकदार थी। मोटू और पतलू ने वृक्ष की ओर बढ़ते हुए देखा कि यह एक जादुई वृक्ष था। उन्होंने वृक्ष के आसपास घूमते हुए देखा कि कहीं पर वहां लिखा हुआ था, मुझसे बात करो और जादू देखो। मोटू की आंखों में चमक आई और उसने पतलू को बुलाया, देख पतलू, यह वृक्ष हमसे बात कर सकता है। पतलू भी उत्साहित होकर उनके साथ वृक्ष के पास गया। मोटू ने कहा, हे वृक्ष, क्या तुम सचमुच में जादू कर सकते हो? वृक्ष ने हंसते हुए उत्तर दिया, हाँ, मैं बिल्कुल जादू कर सकता हूँ। तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो और मैं तुम्हें वही मिलेगा। मोटू और पतलू ने अपनी आंखें चौंकाई, पर फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस जादू का उपयोग किया जाए। मोटू ने पूछा, ठीक है वृक्ष, तो हमें दिखाओ कि तुम कैसा जादू कर सकते हो। वृक्ष ने उनसे कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक विशेष खजाने की यात्रा पर भेज सकता हूँ। परंतु ध्यान रखो, यह यात्रा कठिन हो सकती है और तुम्हें इसमें अपनी मित्रता और साथीपन का साबित करना होगा। मोटू और पतलू ने समझाया कि यह वृक्ष उन्हें किसी अनूठे सफर पर ले जा रहा है। उन्होंने तुरंत स्वीकृति दी और वृक्ष ने उन्हें एक जादूगर की किताब दी जिसमें सफर के लिए जादू की कुछ बातें लिखी थी। वृक्ष ने कहा, इस किताब की सहायता से तुम जादूगर की राहों में से गुजरकर अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। जादूगर तुम्हें विभिन्न परीक्षणों से गुजरने के लिए बुलाएगा। इसके बाद मोटू और पतलू ने वृक्ष को धन्यवाद कहा और वह जादूगर की किताब के साथ अपनी यात्रा पर निकल पड़े। पहले ही परीक्षण में उन्हें एक अद्वितीय समस्या का सामना करना पड़ा था। वे एक मानवरूपी जादूगर से मिले जो उनसे एक कठिन सवाल का समाधान करने के लिए कहा। मोटू और पतलू ने मिलकर उस सवाल का सही उत्तर दिया और जादूगर ने उन्हें अगले स्तर पर बढ़ने की अनुमति दी। इसी रीति में वे अनेक परीक्षणों और समस्याओं को पार करते गए, हमेशा एक दूसरे का साथ देते हुए। इस सफलता के सफर में मोटू और पतलू ने सचमुच में अद्वितीय मित्रता और साथीपन का महत्व महसूस किया। वे एक दूसरे की मदद करके, कठिनाइयों का सामना करके और उनके मित्रता में विशेष गहराई को समझते हुए आगे बढ़े। आखिरकार जब वे अंतिम परीक्षण पार करके अपने लक्ष्य तक पहुंचे, वे एक और विशेष वृक्ष के पास पहुंचे। इस वृक्ष ने उन्हें एक विशेष आभूषण दिया जो उनकी अद्वितीय मित्रता को चिरस्मरणीय बना दिया। जब मोटू और पतलू गांव लौटे तो उनके दोस्त बड़े हैरान थे क्योंकि उन्होंने देखा था कि इन दोनों के हाथ में कुछ विशेष है। मोटू और पतलू ने अपनी यात्रा के अनुभव को साझा किया और उन्होंने विचार किया कि मित्रता और साथीपन ही जीवन को विशेष बनाते हैं। इसके बाद से मोटू और पतलू ने कभी भी अपनी मित्रता को कमजोर नहीं होने दिया और हमेशा एक दूसरे के साथ खुशियां और दुख साझा किए। वे जानते थे कि वे एक दूसरे के साथ हैं, तो जिंदगी की कोई भी मुश्किल उन्हें नहीं हरा सकती। Which story did you like? Tell us in the comment box and like and share. Don't forget to subscribe to our story.